हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आए हैं रिवालसर, और रिवालसर में एक बहुत ही फेमस लेक है। तो ये है रिवालसर लेक, और ये सुंदर सुंदर से बर्ड्स फ्लाई करके जा रहे हैं। अभी देखिए आप रिवालसर लेक, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है ये। यहाँ पे लिखा हुआ है सेव द रिवालसर लेक एंड फिशेस डोंट फीड द फिशेस। यहाँ पे फिशेस को फीड करवाना मना है। पहले करवाते थे, जब हम लास्ट में आए थे तो यहाँ पे फीड करवाते थे लोग, और फिशेस यहाँ आगे तक आती थी, बट अभी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि वो अब फीड नहीं करते, उनको तो आती नहीं है बाहर। बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस है, और इवनिंग के 4 o'clock हो रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। और ये देखिए वहाँ पे शौर्य और नानी बैठे हुए हैं। ये जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है सामने, ये है रिवालसर का फेमस गुरुद्वारा, और ये है मोनेस्ट्री। यहाँ पे काफ़ी सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं, ये भी मोनेस्ट्री है। और ये जो स्टैचू दिखाई दे रहा है, ये है ऋषि पद्म संभव का स्टैचू। और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर भी हैं, तो इसी वजह से हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, तीनों ही रिलीजन्स के लिए ये एक बहुत ही सैक्रेड प्लेस माना जाता है। मंडी से 24 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे रिवालसर लोकेटेड है, और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। हिमाचल को देवभूमि भी कहा जाता है, और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं। इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है गाइज। अब मैं आपको इस ब्यूटीफुल सी रिवालसर लेक की हिस्ट्री सुनाती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि मंडी के जो राजा थे, उनकी बेटी थी मंदावरी, वो यहाँ पे मेडिटेशन किया करती थी। उसी टाइम की बात है, पद्म संभवा नाम के एक बुद्धिस्ट टीचर हुआ करते थे, जिनका यहाँ पे मैंने आपको भी स्टैचू भी दिखाया था। तो मंदावरी की मेडिटेशन को देख के वो बहुत खुश हुए, और उनके इस कॉन्वर्सेशन को किसी विलेजर ने जब देखा तो मिस इंटरप्रेट कर लिया, और राजा को जाके बताया। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, नेचुरल सी बात थी। तो राजा को गुस्सा आया, और राजा ने अपनी बेटी को जिंदा ही दफना दिया, ऐसा कहा जाता है। और पद्म संभवा जो थे, उनको भी जलाने का आदेश दे दिया। तो पद्म संभवा को जब जलाया गया, तो कहते हैं कि जहाँ पे उनको जलाया गया वहाँ पे धुआं निकला, काफ़ी सारा धुआं हो गया। और जब लोग सब देखने गए कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक तालाब बन चुका है, और तालाब में से एक कमल का फूल बाहर आया। तो पद्म संभवा कमल के रूप में बाहर आए, और वो जले नहीं, और वो कमल का फूल प्योरिटी का सिंबल था। और उसके बाद यहाँ पे ये रिवालसर लेक बन गई। तो ये थी यहाँ रिवालसर लेक की हिस्ट्री और यहाँ की स्टोरी। तो फ्रेंड्स, सिखिज़्म के लिए यहाँ पे गुरुद्वारा है, मॉन्क्स के लिए मोनेस्ट्रीज़ हैं, और हिंदूज़ के लिए बहुत सारे देवी देवताओं के टेम्पल्स हैं। इसी वजह से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि बहुत 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 ज़्यादा सैक्रेड प्लेसेस को माना जाता है। देखिए यहाँ से फिशेस भी दिखाई दे रही हैं, साफ साफ दिख रही हैं। शौरी, हाँ ये रही इतनी सारी आई भी। कितनी फिशेस हैं? इधर भी हैं, यहाँ पर भी दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ पे दिख रही हैं कितनी सारी फिशेस हैं, बहुत सारी फिशेस यहाँ पे। आपको जो ये कलरफुल फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, बुद्धिज्म में इनको डिवाइन ब्लेसिंग्स का सिंबल माना जाता है। रिवालसर में टोटल 3 मोनेस्ट्रीज हैं, और अभी ये जो दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड में, ये है ओल्ड गुरु पद्म संभवा मोनेस्ट्री। तो अभी हम लोग मोनेस्ट्री के अंदर एंटर करने वाले हैं। आई गेस इस टाइम प्रेयर्स हो रही हैं अंदर, क्योंकि कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। चल के देखते हैं।
तब मेरे को कुछ कैंडीज वाह, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखिए गाइस, प्रसाद में इस तरह की कैंडीज, बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं। इन्हें बुद्धिज्म में मणि चक्र कहा जाता है, जो ये सामने दिखाई दे रहे हैं, और इनकी परिक्रमा करनी होती है। जैसे लिखा गया है, लेफ्ट साइड को इनको घुमाना होता है मणि चक्र को, और कहते हैं कि इनको घुमाने से लाखों मंत्रों के बराबर पुण्य का फल मिलता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही डिवाइन और ब्लेस्ड फील हो रहा है। ये देखिए, ये है बटर लैम्प हाउस। इसके अंदर हमेशा ही इतने दिए जलते रहते हैं। ये देखिए गाइस, ये बहुत ही बड़ी बेल है यहाँ पे बनी हुई मोनेस्ट्री में। आई गेस बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ मंत्र भी इस बेल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ वैसा ही होगा। आई होप हम इधर फिर से आए। हाँ, क्यों? क्योंकि इधर और कैंडीज मेरे को मिल जाए। हाँ, अच्छा। आगे चलते हैं और अब आपको दिखाते हैं यहाँ की लोकल मार्केट। छोटी सी मार्केट है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ी नहीं है, और आज संडे है तो कम ही शॉप्स ओपन है। कुछ होटल्स हैं, कुछ ढाबे हैं छोटे छोटे, कुछ कैफ़ेज़ हैं मार्केट में, और ये एक हिमालयन हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। इस टाइप की आपको काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी, तो आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप लोग यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं गाइस, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग इजीली बाय वोल्वो आ सकते हैं। दिल्ली से डायरेक्ट वोल्वो चलती है, अदरवाइज़ आप बाय कार, बाय टैक्सी, जैसे चाहे यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ से एक ब्रेक लेके एक अमेजिंग से प्लेस को विजिट करना चाहते हैं और नेचर के क्लोज रहना चाहते हैं, तो रिवालसर आपके लिए बेस्ट प्लेस है। आप यहाँ पे आके स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे होटल्स हैं बने हुए, गुरुद्वारे में भी आके आप स्टे कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। आज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं यहाँ आने में, अदरवाइज़ हम लोग गुरुद्वारे और टेंपल ज़रूर आपको विजिट करवाते अपने साथ। तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करें जब भी यहाँ आएँ। तो अब टाइम हो गया है इस ब्यूटीफुल सी रिवालसर लेक को अलविदा कहने का। आई होप फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे आज के इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय।